नमस्कार। माँ सरस्वती, तूने मुझको कैसा अद्भुत दान दिया। माँ सरस्वती, तूने मुझको कैसा अद्भुत दान दिया। मेरे शब्दों में रहने का ये मुझको वरदान दिया। माँ सरस्वती, तूने मुझको कैसा अद्भुत दान दिया। मेरे शब्दों में रहने का ये मुझको वरदान दिया। मेरी लेखनी शब्द सजाती, शब्द सभी वो तेरे हैं। जो भी भाव हृदय में आते, भाव सभी वो तेरे हैं। मेरी लेखनी शब्द सजाती, शब्द सभी वो तेरे हैं। जो भी भाव हृदय में आते, भाव सभी वो तेरे हैं। मैं एक साधारण मानव हूँ, कहाँ भले कुछ लिख पाता। मैं एक साधारण मानव हूँ, कहाँ भले कुछ लिख पाता। अंतर मन से जागे हैं जो सृजन, सभी वो तेरे हैं। अंतर मन से जागे हैं जो सृजन, सभी वो तेरे हैं। सादर प्रणाम। कमल कुसुम साहित्यिक भक्ति मंच को सादर प्रणाम। आदरणीय कुसुम कमल शर्मा जी, जो इस पटल की संस्थापिका और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको सादर प्रणाम। आदरणीय दीप चंद्र गुप्ता जी को, जो इस पटल के राष्ट्रीय संचालक हैं, और समस्त पदाधिकारियों को। बहुत बड़े बड़े साहित्यकार जुड़ गए हैं। सतीश मापतपुरी जी हैं, हरदेव श्रीवास्तव जी हैं, कनकलता गौर जी, दीपचंद्र गुप्ता जी और स्वयं कुसुम कमल जी। सादर आभार आप सभी का। मैं धन्य हुआ। सदानंद कविश्वर जी, दीपाली कविश्वर जी भी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। साहित्यकारों का उत्तम अंतर्राष्ट्रीय मंच है ये, और बहुत गौरवान्वित अनुभव कर रहा हूं अपने आप को इस मंच पर पाकर। लगभग 45 मिनट मेरे पास हैं आपसे रूबरू होने के लिए। धन्यवाद कुसुम जी। अब पहले अपने बारे में कुछ बता दूं। मेरा नाम विवेक कविश्वर है। महाराष्ट्र का रहने वाला हूं। आंध्र प्रदेश में जन्म हुआ है। पढ़ाई लिखाई, नौकरी और सेवानिवृत्ति सब कुछ दिल्ली में हुई है। लगभग 50 वर्ष से लेखन कर रहा हूं। 7 एकल और 13 साझा पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। एक पुस्तक का संपादन कर चुका हूं। कई पुस्तकों की समीक्षा और प्रस्तावना लिख चुका हूं। 42 वर्षों से रंगमंची अभिनय में डूबा हुआ हूं। रेडियो और टीवी के लिए वॉइस ओवर करता हूं, और ऑनलाइन और ऑफलाइन काव्य गोष्ठियों में अक्सर आता रहता हूं। ये एक छोटा सा परिचय। आज मैं इस काव्य पाठ को एक समर्पण का काव्य पाठ बनाना चाहता हूं। इसकी प्रत्येक रचना किसी न किसी को समर्पित है। मां सरस्वती को कुछ पंक्तियां अर्पित कर चुका हूं। दूसरा समर्पण करता हूं अपनी मां को। मुझे कमेंट्स तो नज़र आ रहे हैं, लेकिन नाम नज़र नहीं आ रहे, इसलिए नाम लेकर धन्यवाद करने में असमर्थ पा रहा हूं स्वयं को। स्वागत, आदरणीय, वेलकम सर, पूरा हिंदुस्तान का भ्रमण हो गया, ये सारे कमेंट पढ़ पा रहा हूं, लेकिन किसी के साथ भी नाम नहीं आ रहे हैं। खैर, इस कार्यक्रम के बाद मैं सारे कमेंट फिर पढ़ूंगा और व्यक्तिगत रूप से उन्हें एक्नॉलेज करूंगा। तो माँ सरस्वती को समर्पित की गई पंक्तियों के बाद दूसरा समर्पण है माँ को। माँ, जो किसी भी व्यक्ति के लिए ईश्वर का एक अनमोल तोहफा होती है, उसी माँ के लिए कुछ लिखने का प्रयत्न किया है। आज बहुत याद आ रही है, सौंधी सौंधी चूल्हे पर सिकी बाजरे की रोटी।
आज बहुत याद आ रही है सौंधी सौंधी चूल्हे पर सिकी बाजरे की रोटी जो मेरी माँ रोज़ सुबह आंगन में बैठकर बनाती थी। जो मेरी माँ रोज़ सुबह आंगन में बैठकर बनाती थी। उसका पहला टुकड़ा चूल्हे को, दूसरा भगवान जी को, तीसरा गाय को और बाकी बची हुई पूरी रोटी मेरी होती थी। पहला टुकड़ा चूल्हे को, दूसरा भगवान जी को, तीसरा गाय को और बाकी बची हुई पूरी रोटी मेरी होती थी। उस पर माँ रखती थी मक्खन और गुड़ की एक डली और फिर न्योता भेजती थी परी को, चिड़िया को और कभी कभी काले कौवे को भी हमारे घर आकर मुझे एक के बाद एक कौर खिलाने के लिए, आज रोटी तो है पर नहीं है वो मक्खन और गुड़ की डली। आज रोटी तो है पर नहीं है वो मक्खन और गुड़ की डली, ना ही वो सौंधी सौंधी महक। आज माँ भी तो नहीं है। आज रोटी तो है पर नहीं है वो मक्खन और गुड़ की डली, ना ही वो सौंधी सौंधी महक। आज माँ भी तो नहीं है। हरदेव श्रीवास्तव जी पसंद कर रहे हैं काव्य पाठ को। कुसुम शर्मा जी, देवी प्रसाद पांडे जी, दीपाली कविश्वर जी, सभी लोग अपनी सराहना भेज रहे हैं। मैं नतमस्तक हूँ। आज माँ भी तो नहीं है। बहुत याद आती है माँ, बहुत याद आती है माँ, जब भी ये एहसास होता है कि माँ नहीं है, अब नहीं है। बहुत याद आती है माँ, जब भी ये एहसास होता है कि माँ नहीं है, अब नहीं है। बहुत याद आती है माँ, जब ज़िंदगी मुझे कोई ठोकर लगाती है और हर बार मेरे मुंह से सिर्फ दो ही अक्षर निकलते हैं, ओ माँ, हो माँ, बस। और अब तो मैं रो भी नहीं सकता, बड़ा जो हो गया हूँ। अब तो मैं रो भी नहीं सकता, बड़ा जो हो गया हूँ। बहुत याद आती है माँ, जब किसी पड़ोस के घर से पूजा की घंटी की आवाज़ सुनाई देती है, जब कहीं से आरती सुनाई देती है, जब मेरे आंगन की तुलसी हवा से हिलती है, जब किसी के घर के सामने रंगोली के रंग खिलते हैं, जब सफ़ेद कपड़े पहने कोई देवी सी औरत हाथों में फूल और चेहरे पर मुस्कान लिए मंदिर वाली गली में जाती हुई नज़र आती है। बहुत याद आती है माँ। बहुत याद आती है माँ, जब सुबह सुबह मेरे आंगन में चिड़िया, कौवे और गिलहरियाँ अपनी अपनी आवाज़ में अपना अपना खाना मांगती हैं, अपनी अपनी आवाज़ में अपना अपना खाना मांगती हैं, मेरी उस माँ से जो अब नहीं है, कहीं भी नहीं है। बहुत याद आती है माँ, जब मेरे जन्मदिन पर कोई मुझे अपने हाथ से खीर नहीं खिलाता, जब मेरे जन्मदिन पर कोई मुझे अपने हाथ से खीर नहीं खिलाता। बहुत याद आती है माँ, जब मैं एक रोटी मांगूं तो मुझे सिर्फ एक ही रोटी मिलती है। आलोक कुमार यादव जी, डॉक्टर अमरेंद्र जी और बहुत बड़े बड़े साहित्यकार जुड़े हैं, सादर आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत याद आती है माँ, जब मैं एक रोटी मांगूं और मुझे सिर्फ एक ही रोटी मिलती है, जब मेरे दुखते सिर पर कोई हाथ नहीं होता, बल्कि मेरे हाथ में होती है
दवाई की निर्जीव गोली। बहुत याद आती है माँ, जब मेरी गलती पर कोई मुझे डांटता नहीं। बड़ा हो गया हूं ना, छोटा तो सिर्फ माँ के लिए था। बड़ा हो गया हूं ना, छोटा तो सिर्फ माँ के लिए था। माँ कब याद नहीं आती, माँ कब याद नहीं आती। माँ तो बस तब याद नहीं आती थी जब मेरा सिर माँ की गोद में होता था। प्रमोद मिश्र निर्मल जी प्रणाम। माँ तो बस तब याद नहीं आती थी जब मेरा सिर माँ की गोद में होता था, और तब मेरे लिए ये एक बहुत ही मामूली बात होती थी। और तब मेरे लिए ये एक बहुत ही मामूली बात होती थी। मैं जानता हूँ अब माँ कभी नहीं मिलेगी। मैं जानता हूँ अब माँ कभी नहीं मिलेगी, कभी नहीं। उससे मिलने के लिए अब मुझे खुद को खोना होगा। उससे मिलने के लिए अब मुझे खुद को खोना होगा। हाँ, माँ अब सिर्फ तब मिलेगी जब मैं नहीं रहूँगा। माँ अब मुझे सिर्फ तब मिलेगी जब मैं नहीं रहूँगा। मैं नहीं हूँगा इस दुनिया में, मैं हूँगा वहाँ माँ के पास। बस माँ मुझे तब मिलेगी, माँ मुझे तब मिलेगी। माँ की यादें, माँ को समर्पण। देवी प्रसाद पांडे जी, अनीता नायर जी, कुसुम शर्मा जी, कमल शर्मा जी, प्रमोद मिश्र निर्मल जी, डॉक्टर अमरेंद्र जी, कितने बड़े बड़े लोग जुड़े हैं। जयप्रकाश मुंशी राम शर्मा जी। मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित अनुभव कर रहा हूँ इन सबके साथ। और स्वयं दीप चंद्र गुप्ता जी। दूसरा समर्पण है पिता को। माँ के बाद पिता की ही बारी आती है। अलका मिश्रा जी प्रणाम। पिता जिसे बहुत कम याद किया जाता है, पिता जिस पर बहुत कम लिखा गया है, पिता जो अक्सर अंधेरे में ही रह जाता है। माँ जब बच्चे को उठाती है तो माँ सबको नज़र आती है, लेकिन पिता जब उन दोनों को उठाता है तो वो नज़र नहीं आता। खाली भले हो जेब मगर ना नहीं कहता। खाली भले हो जेब मगर ना नहीं कहता। बापू मेरा कभी भी मुझे ना नहीं कहता। खाली भले हो जेब मगर ना नहीं कहता। बापू मेरा कभी भी मुझे ना नहीं कहता। बापू मेरा कभी भी मुझे ना नहीं कहता। मैं चांद तारे भी अगर मांग लूं उससे, मैं चांद तारे भी अगर मांग लूं उससे, पानी में दिखाता है मगर ना नहीं कहता। मैं चांद तारे भी अगर मांग लूं उससे, पानी में दिखाता है मगर ना नहीं कहता। बापू मेरा कभी भी मुझे ना नहीं कहता। घंटों उबालता है पतीले में वो पत्थर। घंटों उबालता है पतीले में वो पत्थर। अरे घंटों उबालता है पतीले में वो पत्थर। मैं खीर भी मांगूं तो कभी ना नहीं कहता। मैं खीर भी मांगूं तो कभी ना नहीं कहता। बापू मेरा कभी भी मुझे ना नहीं कहता। मुझे किस्से सुनाता है शहंशाह मुल्क के। मुझे किस्से सुनाता है शहंशाह मुल्क के। प्रणाम अनीता जी। मुझे किस्से सुनाता है शहंशाह मुल्क के। घोड़ा बने को भी मेरे वो ना नहीं कहता। घोड़ा बने को भी मेरे वो ना नहीं कहता। मुझे किस्से सुनाता है शहंशाह मुल्क के। घोड़ा बने को भी मेरे वो ना नहीं कहता। बापू मेरा कभी भी मुझे ना नहीं कहता। लगने लगा है वो मुझे जो बादशाह है मुल्क। हर बच्चे को अपना बाप बादशाह लगता है।
लगने लगा है वो मुझे ज्यों बादशाह मुल्क, अरे दुनिया भी मांग लूं तो वो ना नहीं कहता। दुनिया भी मांग लूं तो मुझे ना नहीं कहता, खाली भले हो जेब मगर ना नहीं कहता। बापू मेरा कभी भी मुझे ना नहीं कहता, बापू मेरा कभी भी मुझे ना नहीं कहता। बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं। आलोक कुमार यादव जी, देवी प्रसाद, जयप्रकाश जी, आदरणीय प्रमोद जी, कमल शर्मा जी, सतीश मापतपुरी जी प्रणाम, डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा, दीपाली कविश्वर, दीप चंद्र गुप्ता, आलोक कुमार यादव लगातार मेरा हौसला बढ़ा रहे हैं, अच्छे अच्छे कमेंट दे रहे हैं, प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। हरदेव श्रीवास्तव जी। अब इसके बाद समर्पण आता है अपनी बेटियों को, बेटियों के बचपन को, उन मनभावन यादों को, उन अविस्मरणीय पलों को। जब बेटियां छोटी होती हैं वो यादें मनुष्य कभी नहीं भूलता। पैया पैया चलते चलते जाने कब तू बड़ी हो गई, पैया पैया चलते चलते जाने कब तू बड़ी हो गई। ओ मेरी छोटी सी गुड़िया अब तू मुझसे दूर हो गई। रेणु ठाकुर जी सादर प्रणाम। पैया पैया चलते चलते जाने कब तू बड़ी हो गई, ओ मेरी छोटी सी गुड़िया अब तू मुझसे दूर हो गई। ओ मेरी छोटी सी गुड़िया अब तू मुझसे दूर हो गई। नहीं मांगती खेल खिलौने, नहीं मांगती खेल खिलौने, कहाँ गई परियां और बौने। नहीं मांगती खेल खिलौने, कहाँ गई परियां और बौने। वो तुतलाते से उलाहने, दूर भागने की जिद, फिर भी वो उंगली का थामे रहना। दूर भागने की जिद, फिर भी उंगली का थामे रहना। याद बहुत आता है मुझको। दूर भागने की जिद, फिर भी वो उंगली का थामे रहना। याद बहुत आता है मुझको। जिद भी कैसी, बच्चों की जिद देखिए, जिद भी कैसी, बकरी के 2 छौने आंगन में बंधवाएं। जिद भी कैसी, बकरी के 2 छौने आंगन में बंधवाएं। कच्चे रस्तों की मिट्टी में 2 पांवों से लेख लिखाएं। धन्यवाद सदानंद जी, सोहनलाल शर्मा प्रेम जी सादर प्रणाम। जिद भी कैसी, बकरी के 2 छौने आंगन में बंधवाएं। कच्चे रस्तों की मिट्टी में 2 पांवों से लेख लिखाएं। रात रात भर जगने की जिद, रात रात भर जगने की जिद, और सवेरे का फिर सोना। रात रात भर जगने की जिद और सवेरे का फिर सोना। चिड़िया कौवे और गिलहरी सबका घर में आना जाना। रात रात भर जगने की जिद और सवेरे का फिर सोना। चिड़िया कौवे और गिलहरी सबका घर में आना जाना। मेरा और तुम्हारी माँ का अक्सर खुद पर ही झल्लाना। प्रकाश चंद पाराशर जी प्रणाम। मेरा और तुम्हारी माँ का, मेरा और तुम्हारी माँ का अक्सर खुद पर ही झल्लाना। और हमेशा कहते रहना अब तो मुनिया बढ़ भी जाओ। और हमेशा कहते रहना अब तो मुनिया बढ़ भी जाओ। जल्दी से तुम बड़ी हो चलो। अब तो मुनिया बढ़ भी जाओ, जल्दी से तुम बड़ी हो चलो। नरेंद्र शर्मा जी नमस्कार। छुक छुक गाड़ी के इंजन सी सीटी भरती सांस तुम्हारी। छुक छुक गाड़ी के इंजन सी सीटी भरती सांस तुम्हारी। फटे हुए नन्हे होठों पर अम्मा रोज लगाती दूध मलाई। छुक छुक गाड़ी के इंजन सी सीटी भरती सांस तुम्हारी। फटे हुए नन्हे होठों पर अम्मा रोज लगाती दूध मलाई।
उलझे घुंघराले बालों को सुलझाने की रोज लड़ाई, उलझे घुंघराले बालों को सुलझाने की रोज लड़ाई, बिन तस्मों के उल्टे जूतों जैसी अड़ियल मांग तुम्हारी, बिन तस्मों के उल्टे जूतों जैसी अड़ियल मांग तुम्हारी, असली वाला काला घोड़ा, असली वाला काला घोड़ा घर लाने की आस तुम्हारी, असली वाला काला घोड़ा घर लाने की आस तुम्हारी, ओ मेरी दो चुटियों वाली, ओ मेरी दो चुटिया वाली नाक बहाती छोटी बच्ची, जाने कब तू बड़ी हो गई, ओ मेरी दो चुटिया वाली नाक बहाती छोटी बच्ची, जाने कब तू बड़ी हो गई। नहीं चाहती आज तुझे मैं बाजारों में खूब घुमाऊं, नहीं चाहती, नहीं चाहती आज तुझे मैं बाजारों में खूब घुमाऊं, नहीं भीगती आंख तेरी कहीं भीड़ में जब खो जाऊं। सादर आभार नरेंद्र शर्मा जी। नहीं चाहती आज तुझे मैं बाजारों में खूब घुमाऊं, नहीं भीगती आंख तेरी कहीं भीड़ में जब खो जाऊं, अब बुढ़िया के बालों की लाली भी तुझको ना भरमाती। अब सोहनलाल जी, जयप्रकाश जी, सादर नमन, सादर आभार आलोक जी। अब बुढ़िया के बालों की लाली ना तुझको भरमा पाती, और मेरी कितनी मीठी यादें तेरी समझ से डर डर जाती, मेरी कितनी मीठी यादें तेरी समझ से डर डर जाती, ओ मेरी चंचल कठपुतली डोर तेरी हाथों से फिसली, ओ मेरी चंचल कठपुतली डोर तेरी हाथों से फिसली, ओ मेरी नन्ही गौरैया पंख समय के लगा उड़ चली, ओ मेरी चंचल कठपुतली डोर तेरी हाथों से फिसली, ओ मेरी नन्ही गौरैया पंख समय के लगा उड़ चली, ओ मेरी नन्ही सी गुड़िया जाने कब तू बड़ी हो गई, ओ मेरी जादू की पुड़िया जाने क्यों तू बड़ी हो गई, ओ मेरी जादू की पुड़िया जाने क्यों तू बड़ी हो गई, जाने क्यों तू बड़ी हो गई। बच्चे बड़े हो जाते हैं, आपसे दूर हो जाते हैं, उनकी अपनी अलग दुनिया, और आप उनकी यादों में खोए रहते हैं। अलका मिश्रा जी, डॉक्टर अमरेंद्र जी बहुत अच्छी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, कुसुम शर्मा जी, दीपचंद्र गुप्ता जी, वाह, बहुत मज़ा आ रहा है पढ़ने में। इतना अच्छा पटल, इतने प्रबुद्ध श्रोता, इतने सार्थक कमेंट्स, प्रतिक्रियाएं। प्रकाश चंद्र पाराशर जी, नरेंद्र शर्मा जी, डॉक्टर मोहन सिंह कुशवाहा जी प्रणाम, दीपाली कविश्वर जी, कमल शर्मा जी, क्या बात है, अलका मिश्रा जी। अब अगला समर्पण बाल सखी के नाम। बचपन जैसे ही इंसान को कभी नहीं भूलता, बचपन के सखा सखी कभी नहीं भूलते, हमेशा याद रहते हैं। एक समर्पण बाल सखी के नाम। मैं कैसे भूलूं साथ तुम्हारा बाल सखी। रंजना श्रीवास्तव जी प्रणाम। मैं कैसे भूलूं साथ तुम्हारा बाल सखी, अरे मैं कैसे भूलूं साथ तुम्हारा बाल सखी, भोला भाला प्यार तुम्हारा बाल सखी, भोला भाला प्यार तुम्हारा बाल सखी, मैं कैसे भूलूं साथ तुम्हारा बाल सखी, भोला भाला प्यार तुम्हारा बाल सखी। पेड़ों पर चढ़ना फिर अक्सर गिर जाना, पेड़ों पर चढ़ना फिर अक्सर गिर जाना, कच्चा आम मगर ले आना बाल सखी, पेड़ों पर चढ़ना फिर अक्सर गिर जाना, कच्चा आम मगर ले आना बाल सखी, मैं कैसे भूलूं साथ तुम्हारा बाल सखी। कभी रूठना बिना बात के ही मुझसे, कभी रूठना बिना बात के ही मुझसे, फूले मुंह से फिर मन जाना बाल सखी, कभी रूठना बिना बात के ही मुझसे। निधि जी प्रणाम, विनोद शंकर जी नमस्कार।
कभी रूठना बिना बात के ही मुझसे, फूले मुंह से फिर मन जाना बाल सखी, मैं कैसे भूलूं साथ तुम्हारा बाल सखी। मुझे छोड़ने आती मेरे घर तक तुम, मुझे छोड़ने आती मेरे घर तक तुम, फिर वापस ले जाने की जिद बाल सखी। मुझे छोड़ने आती मेरे घर तक तुम, फिर वापस ले जाने की जिद बाल सखी, मैं कैसे भूलूं साथ तुम्हारा बाल सखी। घर घर खेलें जब अपनी टोली में हम, घर घर खेलें जब अपनी टोली में हम, हट मुझसे शादी करने का बाल सखी। घर घर खेलें जब अपनी टोली में हम, हट मुझसे शादी करने का बाल सखी, मैं कैसे भूलूं साथ तुम्हारा बाल सखी। आज न जाने कैसी हो तुम और कहाँ, आज न जाने कैसी हो तुम और कहाँ, अरे आज न जाने कैसी हो तुम और कहाँ, मन में तेरा संग अभी तक बाल सखी। आज कहाँ हो तुम, आज न जाने कैसी हो तुम और कहाँ, मन में तेरा संग अभी तक बाल सखी, मैं कैसे भूलूं साथ तुम्हारा बाल सखी। काश न होते ऐसे हम तुम कभी बड़े, काश, काश न होते हम तुम ऐसे कभी बड़े, अरे काश न होते ऐसे हम तुम कभी बड़े, बचपन रहता संग हमारे बाल सखी। काश न होते हम तुम ऐसे कभी बड़े, बचपन रहता साथ हमारे बाल सखी, मैं कैसे भूलूं साथ तुम्हारा बाल सखी। भोला भाला प्यार तुम्हारा बाल सखी, मैं कैसे भूलूं प्यार तुम्हारा बाल सखी। बाल सखी की बात हो गई। अब अगला समर्पण पत्नी के नाम। कुसुम शर्मा जी, कमल शर्मा जी, राजेश प्रभाकर जी लगातार अपने कमेंट दे रहे हैं, मुझे नवाज रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है पढ़ते हुए। जब इतने ध्यान से, इतने प्यार से, इतने स्नेह से कोई सुने तो पढ़ने का मज़ा दुगना हो जाता है। रंजना श्रीवास्तव जी, वाह। दीप चंद्र जी, प्रकाश चंद पाराशर जी। एक समर्पण पत्नी के नाम। पत्नी जिससे आपका संबंध विवाहोपरांत बिछोह तक का होता है, उसी पत्नी के नाम समर्पण आभार का। वैसे मैं मानता हूं पत्नी का आभार नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो आभार से परे होती है। फिर भी कुछ पंक्तियां पत्नी के नाम। मैं अक्सर सोचता हूं कैसे जीते होंगे वो जिन्हें तुमसा कोई नहीं मिलता। मैं अक्सर सोचता हूं कैसे जीते होंगे वो जिन्हें तुमसा कोई नहीं मिलता। वो जिंदगी बिताते हैं मगर मेरी तरह जिंदगी जी नहीं पाते। वो जिंदगी बिताते हैं मगर मेरी तरह जिंदगी जी नहीं पाते। जिंदगी को भरपूर जीने का जो उपहार तुमने मुझे दिया है, वो कहीं बढ़कर है सिर्फ भूख और प्यास मिटाने से। जिंदगी को भरपूर जीने का जो उपहार तुमने मुझे दिया है, वो कहीं बढ़कर है सिर्फ भूख और प्यास मिटाने से। मैं अक्सर सोचकर डर जाता हूं, मैं अक्सर सोचकर डर जाता हूं, जब तुम नहीं रहोगी तो मैं कैसे पहचानूंगा दिन और रात। मैं अक्सर सोचकर डर जाता हूं, जब तुम नहीं रहोगी तो मैं कैसे पहचानूंगा दिन और रात, क्योंकि रातें पहचानी हैं मैंने तुम्हारे बदन की खुशबू से। क्योंकि रातें पहचानी हैं मैंने तुम्हारे बदन की खुशबू से, और दिन का एहसास पाया है तुम्हारी आंखों के उजालों में। क्योंकि रातें पहचानी हैं मैंने तुम्हारी बदन की खुशबू से, और दिन का एहसास पाया है तुम्हारी आंखों के उजालों में। मैंने सांसें भी ली हैं तो सिर्फ कुछ पल और जीने के लिए तुम्हारे साथ।
मैंने सांसें भी ली हैं तो सिर्फ कुछ पल और जीने के लिए तुम्हारे साथ। तुम्हारा वजूद बेपनाह कशिश लिए घेरे रहता है मुझे। तुम्हारा वजूद बेपनाह कशिश लिए घेरे रहता है मुझे, मेरी हर हलचल को। जो तुमने दिया है मुझे इन सालों में वो कहीं ज़्यादा है। जो तुमने दिया है मुझे इन सालों में वो कहीं ज़्यादा है उस चुटकी भर सिंदूर से जो मैंने तुम्हें दिया था। जो तुमने दिया है मुझे इन सालों में वो कहीं ज़्यादा है उस चुटकी भर सिंदूर से जो मैंने तुम्हें दिया था। और आज भी फिर तुमसे कुछ मांग ही रहा हूँ। और आज भी फिर तुमसे कुछ मांग ही रहा हूँ। बस हमेशा ऐसे ही रहना मेरे साथ, मेरे लिए। बस हमेशा ऐसे ही रहना, हमेशा ऐसे ही रहना। ये था पत्नी के लिए समर्पण। सादर आभार मोहन सिंह जी, सतीश मापतपुरी जी। आपकी प्रतिक्रियाएं, आपकी तारीफ सदानंद कविश्वर जी, कुसुम शर्मा जी मेरे लिए बहुत अनमोल हैं। अब पत्नी के नाम एक और समर्पण। ये तो था आभार का समर्पण, लेकिन अब एक और समर्पण। जब जीवन की संध्या घिर चुकी है और कोई नहीं जानता कौन सी घड़ी विदा की घड़ी होगी, ये समर्पण है उस विदा का, उस विदाई की घड़ी का जो कभी भी आ सकती है। और जरा सा दे दो साथ, और जरा सा दे दो साथ, जलते दिन भर साथ रही थी संध्या में भी रहना साथ। जलते दिन भर साथ रही थी संध्या में भी रहना साथ। और जरा सा दे दो साथ। जलते दिन भर साथ रही थी संध्या में भी रहना साथ। बस तब तक का दे दो साथ, बस तब तक का दे दो साथ। केवल कुछ ही पल बाकी हैं अब इस बाती के बुझने में। केवल कुछ ही पल बाकी हैं अब इस बाती के बुझने में। लो तेल दिए का ख़त्म हुआ, बस नमी बची है बाती में। केवल कुछ ही पल बाकी हैं अब इस बाती के बुझने में। लो तेल दिए का ख़त्म हुआ। कुसुम सिंह अविचल जी सादर प्रणाम। कविता सक्सेना जी, पंकज कुमार खरे जी, वाह आज तो मज़ा आ गया। केवल कुछ ही पल बाकी हैं अब इस बाती के बुझने में। लो तेल दिए का ख़त्म हुआ, बस नमी बची है बाती में। जब ये भी पूरी चुक जाए बस तब तक का तुम दे दो साथ। जब ये भी पूरी चुक जाए बस तब तक का तुम दे दो साथ। बस तब तक का तुम दे दो साथ। याद तुम्हें होगी अब तक वो तरुण बहारों की सौगात। याद तुम्हें होगी अब तक वो तरुण बहारों की सौगात। शांत झील पर पतवारों के वृत्त जगाते वो आघात। गोपाल भटनागर जी प्रणाम। याद तुम्हें होगी अब तक वो तरुण बहारों की सौगात। शांत झील पर पतवारों के वृत्त जगाते वो आघात। स्मृतियां थक कर सो जाएं, स्मृतियां थक कर सो जाएं, बस तब तक का दे दो साथ। स्मृतियां जग कर सो जाएं, बस तब तक का दे दो साथ। और जरा सा दे दो साथ। जीवन के कोरे कागज पर तुमने नवरंग सजाए थे। जीवन के कोरे कागज पर तुमने नवरंग सजाए थे। मैं जी भर डूबा रंगों में जो संग तुम्हारे आए थे। ज्ञान भंडारी जी प्रणाम। जीवन के कोरे कागज पर तुमने नवरंग सजाए थे। मैं जी भर डूबा रंगों में जो संग तुम्हारे आए थे। बेरंग मेरा तन हो जाए बस तब तक का तुम दे दो साथ। प्रणाम वीणा सिन्हा जी। बेरंग मेरा तन हो जाए बस तब तक का दे दो साथ। और जरा सा दे दो साथ।
नहीं तुम्हें अब बांध रहा मैं सप्तपदी के वचनों में, नहीं तुम्हें अब बांध रहा मैं उन सप्तपदी के वचनों में, नहीं चाहता अब उलझाना मयूर पंख से स्वप्नों में, नहीं तुम्हें अब बांध रहा मैं सप्तपदी के वचनों में, नहीं चाहता अब उलझाना मयूर पंख से स्वप्नों में, प्रत्येक वासना जल जाए बस तब तक का दे दो साथ, प्रत्येक वासना जल जाए बस तब तक का दे दो साथ, और जरा सा दे दो साथ। अंतिम पंक्तियां हैं, जीवन संध्या घिर आई है पर रात अभी दूरी पर है, जीवन संध्या घिर आई है पर रात अभी तक दूरी पर है, जब तक मैं भी बुझ ना जाऊं बस तब तक का दे दो साथ, जब तक मैं भी बुझ ना जाऊं बस तब तक का दे दो साथ, और ज़रा सा दे दो साथ, जब तक मैं भी बुझ ना जाऊं बस तब तक का दे दो साथ। ये था पत्नी को विदाई का समर्पण। समर्पण सबको हो गए, लेकिन एक समर्पण अभी बाकी है, एक समर्पण अपनी काव्य सुंदरी के नाम। श्रृंगार लिखता हूं, कल्पना में कोई ना कोई सुंदरी होती है तभी श्रृंगार लिखा जाता है, और मज़े की बात है वो सुंदरी कल्पना में ही होती है, वो हमारे जीवन में कभी नहीं आती, हमारी आंखों के सामने कभी नहीं आती, लेकिन वो श्रृंगार लेखन की एक बहुत बड़ा आधार होती है। कुशवाहा जी, मापतपुरी साहब, आलोक कुमार यादव जी, मैं कितना आभार आप लोगों का प्रकट करूं, शुरू से अब तक बने हुए वीना सिंह जी, वीना सिन्हा जी, कुसुम शर्मा जी, बहुत बहुत आभारी हूं मैं आपका। उस काव्य सुंदरी के नाम जिसे हम कल्पना में ही देखते हैं, कभी वो हमसे रूबरू नहीं होती। भोले भाले चेहरे पर तुम क्या क्या लिख कर लाती हो, भोले भाले चेहरे पर तुम क्या क्या लिख कर लाती हो, लाख करूं कोशिश फिर भी मैं कुछ भी ना पढ़ पाता, यूं ही सोचता रह जाता। मास्टर रामजी लाल वर्मा, सादर नमन सर। भोले भाले चेहरे पर तुम क्या क्या लिख कर लाती हो, लाख करूं कोशिश फिर भी मैं कुछ भी ना पढ़ पाता, यूं ही सोचता रह जाता, यूं ही सोचता रह जाता। पलकें जब तू झपकाए तो लगे सीपियां मुस्काएं, पलकें जब तू झपकाए तो लगे सीपियां मुस्काएं, कभी आंख से आंख मिलाए मन गुलमोहर खिला जाए, कभी आंख से आंख मिलाए मन गुलमोहर खिला जाए। पलकें जब तू झपकाए तो लगे सीपियां मुस्काएं, कभी आंख से आंख मिलाए मन गुलमोहर खिला जाए। कौतूहल के क्षण जुड़ आते मेरे भावुक से मन में, कौतूहल के क्षण जुड़ आते मेरे भावुक से मन में, मैं उन्हें सोचता रह जाता, मैं उन्हें सोचता रह जाता। आदरणीय प्रमोद मिश्र निर्मल जी, सादर नमन। मैं उन्हें सोचता रह जाता। चांद छुपाए रह रह कर तू क्यों अपने दो हाथों में, चांद छुपाए रह रह कर क्यों अपने दो हाथों में तू, लाल रंग की सेज बिछाए क्यों चंचल आंखों में तू, चांद छुपाए रह रह कर क्यों अपने दो हाथों में तू, लाल रंग की सेज बिछाए क्यों चंचल आंखों में तू। फूल मोगरा खिल आते स्वप्नों के आलिंगन में, फूल मोगरा खिल आते स्वप्नों के आलिंगन में, मैं महका महका रह जाता, मैं महका महका रह जाता। सुंदरलाल शर्मा प्रेम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी प्रशंसा के लिए। मैं महका महका रह जाता। कैसे कैसे लाड लड़ाती तू मेरे अनुरागी मन से, पंकज कुमार खरे भाई शुक्रिया। कैसे कैसे लाड लड़ाती तू मेरे अनुरागी मन से,
बिना कहे सब कह जाती तू मेरे बैरागी मन से। कैसे कैसे लाड़ लड़ाती तू मेरे अनुरागी मन से। बिना कहे सब कह जाती तू मेरे बैरागी मन से। कोई उर्वशी सी आ उतरी इस खिले हुए चंदन वन में, मैं गंध बने सुलगा जाता। कोई उर्वशी सी आ उतरी इस खिले हुए चंदन वन में, मैं गंध बने सुलगा जाता। मैं गंध बने सुलगा जाता। ओ कोकिल कंठी तू मेरे गीतों को गुनगुना रही। ओ कोकिल कंठी तू मेरे गीतों को गुनगुना रही। मेरे लिखे को अधर छुआ शब्दों को सनसना रही। ओ कोकिल कंठी तू मेरे गीतों को गुनगुना रही। मेरे लिखे को अधर छुआ शब्दों को सनसना रही। मेरी सुधियों के कानन में मैं ज्वाल बने जलता जाता। मेरी सुधियों के कानन में मैं ज्वाल बने जलता जाता। मेरी सुधियों के कानन में मैं ज्वाल बने जलता जाता। मैं कुछ भी ना पढ़ पाता, बस यूं ही सोचता रह जाता। मैं कुछ भी ना पढ़ पाता, बस यूं ही सोचता रह जाता। रितु गुप्ता जी जुड़ गई हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। सोनिया जी हमारे साथ हैं, सादर प्रणाम सोनिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सदानंद जी लगातार बने हुए हैं, पंकज कुमार खरे जी लगातार बने हुए हैं, धन्यवाद। अब एक समर्पण अपने सृजन को, अपने लेखन को, अपनी कल्पना को, अपनी अभिव्यक्ति को। भोजपत्र को वर्षा की अल्हड़ बूंदों ने धोया है। भोजपत्र को वर्षा की अल्हड़ बूंदों ने धोया है। मेघदूत को शायद फिर से कोई रचने वाला है। जी शुक्रिया डॉक्टर अमरेंद्र जी, मास्टर रामजीलाल वर्मा, मोहन सिंह कुशवाहा साहब, कमल शर्मा जी, सोनिया जी। भोजपत्र को वर्षा की अल्हड़ बूंदों ने धोया है। मेघदूत को शायद फिर से कोई रचने वाला है। प्रणयारक्त सुंदरी के मन में कोई भाव जगा। प्रणयारक्त सुंदरी के मन में कोई भाव जगा। अस्ताचल के अधरों से फिर मदघट झरने वाला है। धन्यवाद आदरणीय प्रमोद जी, प्रमोद तिवारी जी, प्रमोद मिश्र निर्मल जी, रीतू तिवारी जी। भोजपत्र को वर्षा की अल्हड़ बूंदों ने धोया है। मेघदूत को शायद फिर से कोई रचने वाला है। प्रणयारक्त सुंदरी के मन में कोई भाव जगा। अस्ताचल के अधरों से फिर मदघट झरने वाला है। पारिजात की चादर बिना शिकन किसने फैलाई। पारिजात की चादर बिना शिकन किसने फैलाई। संदलवन की मस्त पवन को किसने राह दिखाई। पारिजात की चादर बिना शिकन किसने फैलाई। संदलवन की मस्त पवन को किसने राह दिखाई। सूर्य रश्मियों से दमका दी राह कुंवारे पनघट की। सूर्य रश्मियों से दमका दी राह कुंवारे पनघट की। और कमल दल से कहकर भ्रमरों की नींद उड़ाई। सूर्य रश्मियों से दमका दी राह कुंवारे पनघट की। और कमल दल से कहकर भ्रमरों की नींद उड़ाई। शयन कक्ष से चुहल फैलती महकी महकी बातों की। शयन कक्ष से चुहल फैलती महकी महकी बातों की। कहीं किसी वातायन से रातें बहती हैं घातों की। कहीं किसी वातायन से रातें बहती हैं घातों की। शयन कक्ष से चुहल फैलती महकी महकी बातों की। कहीं किसी वातायन से रातें बहती हैं घातों की। बोझिल गलियारों में ऊंघे समय आंख को मूंदे। बोझिल गलियारों में ऊंघे समय आंखों को मूंदे। संगीत कक्ष में राग भैरवी रास रचाए तानों की। संगीत कक्ष में राग भैरवी
रास रचाए तानों की। धन्यवाद सोनिया जी। एक नया संबंध बनेगा फिर कोई अंगड़ाई लेगा। एक नया संबंध बनेगा फिर कोई अंगड़ाई लेगा। डूबेगा प्रणयासव में मनुआ मस्त मलंग बनेगा। एक नया संबंध बनेगा फिर कोई अंगड़ाई लेगा। डूबेगा प्रणयासव में मनुआ मस्त मलंग बनेगा। सन्यासी हारेगा। सन्यासी हारेगा श्रृंगारिक नवनृत्य रचेगा। सन्यासी हारेगा फिर श्रृंगारिक नवनृत्य रचेगा। पारिजात की छाया में कोरा प्रणय गीत जागेगा। एक नया संबंध बनेगा फिर कोई अंगड़ाई लेगा। डूबेगा प्रणयासव से, डूबेगा प्रणयासव में मनुआ मस्त मलंग बनेगा। सन्यासी हारेगा फिर श्रृंगारिक नवनृत्य रचेगा। पारिजात की छाया में कोरा प्रणय गीत जागेगा। पारिजात की छाया में कोरा प्रणय गीत जागेगा। भोजपत्र को वर्षा की अल्हड़ बूंदों ने धोया है। मेघदूत को शायद फिर से कोई रचने वाला है। प्रणयारक्त सुंदरी के मन में कोई भाव जगा। अस्ताचल के अधरों से फिर मदघट झरने वाला है। अस्ताचल के अधरों से फिर मदघट झरने वाला है। ममता खरे जी सादर प्रणाम। रितु गुप्ता जी सादर आभार आपका। आज इतने बड़े बड़े साहित्यकार जुड़े हैं मेरे से कि मेरा पढ़ना सार्थक हो गया। दीपचंद्र जी बहुत बहुत आभार आपका। वीणा सिन्हा जी धन्यवाद। मेरा समय पूरा हो चुका है। अब मैं आप सबसे विदा लेना चाहूँगा। मैं ही जानता हूँ मुझे कितना संतोष मिला है, कितनी संतुष्टि मिली है आज काव्य पाठ से। इतने बड़े बड़े साहित्यकार प्रमोद मिश्र निर्मल जी, डॉक्टर अमरेंद्र, सोहनलाल वर्मा जी, डॉक्टर मोहन सिंह कुशवाहा, मापतपुरी साहब, प्रमोद तिवारी जी, किसका नाम लूं, और हो सकता है कई नाम मुझसे छूट भी गए हों। तेज़ी से नाम ऊपर जा रहे हैं, लेकिन मैं सबका शुक्रगुजार हूं। एक एक कमेंट पढ़ूंगा। जाने से पहले कमल कुसुम साहित्यिक भक्ति मंच का सादर आभार प्रकट करना चाहूँगा। कुसुम कमल जी का, दीपचंद्र गुप्ता जी का मैं हमेशा ऋणी रहूँगा। इस पटल पर मुझे बहुत बहुत धन्यवाद दीपचंद्र जी। आपके सुझाव का, आपके आदेश का, आपके अनुरोध का ज़रूर पालन करूँगा। मुझे खुशी होगी। एक रचना और पढ़ता हूँ फिर। ये रचना समर्पित है, जैसे मैं समर्पण की रचनाएं पढ़ रहा हूँ, आज की सामाजिक व्यवस्था को, उस सरकार के नाम जिसका सरोकार ले देकर समाज के समृद्ध या धनी वर्ग से ही होता है, उन्हीं की तरफ उसका ध्यान रहता है। उस सामाजिक व्यवस्था को समर्पित है यह रचना। मेरे देश के बादल तू क्यों बरसे यूं मन मर्जी से। मेरे देश के बादल तू क्यों बरसे यूं मन मर्जी से। कहीं डूब जाती हैं फसलें बंजर सूखे तरसे से। कहीं डूब जाती हैं फसलें बंजर सूखे तरसे से। क्यों बरसे मन मर्जी से। संगमरमरी छत पर बरसे पानी सब बह जाता है। संगमरमरी छत पर बरसे पानी सब बह जाता है। ईंटों की छत पर जब बरसे तू उसको बहला जाता है। संगमरमरी छत पर बरसे पानी सब बह जाता है। ईंटों की छत पर जब बरसे तू उसको बहला जाता है। बगिया सेठों की हरी भरी कल्लू का खेत पड़ा सूखा। बगिया सेठों की हरी भरी कल्लू का खेत पड़ा सूखा। प्यास बुझाए अमराई की गेहूं को तरसा जाता है।
प्यास बुझाए अमराई की, गेहूं को तरसा जाता है। मौसम के भी ताने बाने लगते हैं सब फर्जी से, क्यों बरसे यूं मन मर्जी से, क्यों बरसे मन मर्जी से। खुश था रामू फसल कटेगी गौना होगा बेटी का, खुश था रामू फसल कटेगी गौना होगा बेटी का। असलम भी मन ही मन सोचे ना टोटा होगा रोटी का, असलम भी मन ही मन सोचे ना टोटा होगा रोटी का। बैलों की जोड़ी भांप रखी सरजू ने भी बस मन ही मन में, बैलों की जोड़ी भांप रखी सरजू ने भी मन ही मन में। किसे पता था मन मौजी तू खेल करेगा सपनों का, किसे पता था मन मौजी तू खेल करेगा सपनों का। सबके बिसुरे ख्वाब लग रहे फटी हुई एक अर्जी से, क्यों बरसे यूं मन मर्जी से, क्यों बरसे मन मर्जी से। सावन के झूले चढ़ते हैं रिमझिम वर्षा में, सावन के झूले चढ़ते हैं रिमझिम वर्षा में। कोई टपकती छत देखे है उनको सुलगी ईर्षा में, सावन के झूले चढ़ते हैं रिमझिम वर्षा में। कोई टपकती छत देखे हैं उनको सुलगी ईर्षा में। पाहुन पकवानों को छकते ठंडे ठंडे आंगन में, बुढ़िया कोई गुजर जाती है ओलों की हिमवर्षा में। पाहुन पकवानों को छकते ठंडे ठंडे आंगन में, बुढ़िया कोई गुजर जाती है ओलों की हिमवर्षा में। खर्चे देह मुक्ति के उसके लगते फिजूल खर्ची से, खर्चे देह मुक्ति के लगते उसके फिजूल खर्ची से। क्यों बरसे यूं मन मर्जी से। तू तब सोहे जब तू चींटी बहने देता है पत्ते पर, सोहे चमक नई जब लाता तू पैरों के अलते पर। तू तब सोहे जब तू चींटी बहने देता है पत्ते पर, सोहे चमक नई जब लाता तू पैरों के अलते पर। नहीं मुझे भाता है तेरा रूप भयंकर ओ मौसम, कहीं टूटकर जब तू गिरता मधुमक्खी के छत्ते पर। नहीं मुझे भाता है तेरा रूप भयंकर ओ मौसम, कहीं टूटकर जब तू गिरता मधुमक्खी के छत्ते पर। डंकों के जख्मों को कोई क्या सिलवाए दर्जी से, क्यों बरसे मन मर्जी से, क्यों बरसे मन मर्जी से। बड़ी गाड़ियां और मोटरें सरपट हैं दौड़ी जाती, बड़ी गाड़ियां और मोटरें सरपट हैं दौड़ी जाती। चाल बैलगाड़ी की कीचड़ में अक्सर फंसती जाती, बड़ी गाड़ियां और मोटरें सरपट हैं दौड़ी जाती। चाल बैलगाड़ी की कीचड़ में अक्सर फंसती जाती। मौसम तू भी धनवानों का, मौसम तू भी बस धनवानों का ही कोई सगा लगे, मौसम तू भी बस धनवानों का ही कोई सगा लगे। और गरीब का जीवन तो जैसी कोई जलती बाती, और गरीब का जीवन तो जैसे कोई जलती बाती। बासी रोटी खानी उसको बस इतनी सी सब्जी से, बासी रोटी खानी उसको बस इतनी सी सब्जी से। क्यों बरसे मन मर्जी से, क्यों बरसे मन मर्जी से। आखिरी बंद है इस गीत का। सरकारी फाइल सी लगता तू भी मुझको कभी कभी, सरकारी फाइल सी लगता तू भी मुझको कभी कभी। नेताजी की बात सुनेगा तू भी शायद अभी अभी। धन्यवाद ममता जी, कुसुम शर्मा जी, दीपचंद्र जी। सरकारी फाइल सी लगता तू भी मुझको कभी कभी, नेताजी की बात सुनेगा तू भी शायद अभी अभी। कहाँ बरसना है और कितना पूछेगा तू उनसे ही, कहाँ बरसना है और कितना पूछेगा तू उनसे ही। तुझे क्या पता कौन मरेगा बिना पानी के अभी अभी, तुझे क्या पता कौन मरेगा बिन पानी के अभी अभी। देसी गम को क्या समझेगा, देसी गम को क्या समझेगा जब प्यार तुझे अंग्रेजी से, देसी गम को क्या समझेगा जब प्यार तुझे अंग्रेजी से। क्यों बरसे मन मर्जी से, तू क्यों बरसे मन मर्जी से।
मेरे देश के बादल तू क्यों बरसे यूं मन मर्जी से, कहीं डूब जाती हैं फसलें बंजर सूखे तरसे से, क्यों बरसे मन मर्जी से। अब तो समय बिल्कुल ही समाप्त होने वाला है। सादर आभार आप सब प्रबुद्ध श्रोताओं का, जिन्होंने मुझे इतने प्यार से सुना, इतने अच्छे कमेंट दिए, प्रतिक्रियाएं दी। ये शाम मेरे लिए अविस्मरणीय शाम रहेगी। इतने बड़े बड़े लोग जुड़े हैं कि मेरा नमस्कार भी शायद उनके लिए कम होगा। फिर एक बार धन्यवाद आदरणीय कुसुम कमल शर्मा जी का, दीप चंद्र गुप्ता जी का, मुझे अपने पटल कमल कुसुम साहित्यिक भक्ति मंच पर आमंत्रित करने के लिए, काव्य पाठ के लिए। और सबका धन्यवाद करते हुए इसी आशा के साथ जाता हूँ कि बहुत जल्दी आपसे फिर रूबरू होने का मौका मिलेगा और फिर हम लोग इसी तरह सुंदर संध्या का आनंद लेंगे। इजाज़त चाहता हूँ आपसे। प्रणाम। जय हिंद। वंदे मातरम।